हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आपके सामने 2 कार्ड डेक्स यहाँ पे हैं। आप चूज़ कर लीजिए आप किसकी रीडिंग देखना चाहते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे और इंट्यूशन वाइज जा सकते हैं। दोनों रीडिंग देख सकते हैं, एक रीडिंग देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। अगर एक रीडिंग आपने जैसे ये रीडिंग चूज़ की है, आपसे पूरा मैच हो जाता है तो फिर आप छोड़ दीजिए, दूसरी रीडिंग आप मत देखिए। तो चलिए मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है, महिला है, पुरुष हैं, उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। 3 ऑफ कप्स, वो आप लोगों से मिलने का मन बना रहे हैं, या फिर ऐसा मुझे लगता है कि आज के दिन या तो 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप लोगों की कोई बातचीत हुई है या मीटिंग हुई है। जैसे बातचीत हुई है कि चलो अब हम यहाँ पे मिलते हैं, तो शायद कुछ 1-8 सप्ताह के अंदर में आप में से कुछ लोग मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके टच में रहना चाहते हैं। उनकी राशि हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और देख लेते हैं, कुछ एक अच्छा टाइम आपके साथ वो बिताना चाहते हैं, कहीं अच्छी जगह पे जाके, जहाँ पे आप लोग एंजॉय तो करें ही, उस सराउंडिंग को तो एंजॉय करें ही, साथ में आप लोग एक दूसरे की कंपनी को भी एंजॉय कीजिए और थोड़ा सा आप लोगों को एक दूसरे से बात करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं आपको बिल्कुल चुप, आपको बिल्कुल स्थिर। और जैसे आप दोनों के बीच की अभी एक्चुअली यही सिचुएशन है कि आप लोग दोनों कोई आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप लोग दोनों किसी से बात, एक दूसरे से बात करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, मिलने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ऐसा लगता है किसी के केस में जहाँ पे बात सिर्फ आप दोनों के बीच की नहीं है, यहाँ पे बात है कुछ और लोगों की। किन्हीं के लिए ये फैमिली मेम्बर हो सकते हैं और किन्हीं के लिए ये कोई समाज की बात हो सकती है, दोस्तों की बात हो सकती है, जो भी आप लोग दोनों के बारे में आउटसाइडर्स जानते हैं या फिर घर वाले जानते हैं, तो उनके बीच की बात हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन खुद ही इस सिचुएशन से बाहर अब निकलना चाहते हैं, जैसे कि प्रेशर में रहना बहुत हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कभी इस पर्सन के मन में एक पूरा तूफ़ान चला होगा आप दोनों के रिश्ते को लेके। बहुत कुछ इस पर्सन ने मे बी ट्राई किया होगा, या हो सकता है कि मन ही मन में ये पर्सन हार गए कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी बिकिनी की सिचुएशन हो सकती है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो कुछ समय के लिए इस पर्सन ने ज़रूर जैसे गिव अप कर दिया होगा, या फिर आप लोगों में से किन्हीं ने गिव अप कर दिया होगा कि छोड़ो, कुछ समझ नहीं रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, कुछ उसकी तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव साइन नहीं दिखता है, वो कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैं अकेले क्या करूं। ऐसी भी कुछ आपकी सिचुएशन हो सकती है। फिर आपने भी अपना गिव अप कर दिया होगा। और देखते हैं इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ये कुछ साइंस यहाँ पे हो सकते हैं। टावर की सिचुएशन, आप लोग दोनों को अलग करने में कुछ लोगों का हाथ तो ज़रूर रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं जो कि आउटसाइडर्स का एग्जिस्टेंस आप लोग दोनों के बीच में है, आप दोनों के रिलेशनशिप में है। ये बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों के बीच की इस टावर सिचुएशन को दूर करना, इसका हल निकालना इतना ईजी नहीं है जितना कोई आउटसाइडर समझ सकता है, क्योंकि ये टेंशन, ये प्रेशर दिखाता है कि जो मजबूरी है, जो परिस्थिति है, किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा डार्क सिचुएशन है, बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन है और बहुत विषम परिस्थिति किन्हीं के लिए हो सकती है। उस परिस्थिति से लड़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो एकदम से उसको क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन लाना, किसी के बिल्कुल विरुद्ध खड़ा होके क्रांति लाना, तो एकदम क्रांति ही लानी पड़ेगी, तभी आप लोग दोनों का यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। नहीं तो जो ये टावर सिचुएशन चल रही है, ये सेपरेशन, ये झगड़े या प्रेशर दूसरे लोगों का जो भी हैं बीच में,
वो डोमिनेट कर रहा है अभी आप लोग दोनों के बीच में। तो वैसे में हो सकता है कभी एक पर्सन हार सकता है। ये देखिए, सबके बस की बात नहीं होती है इतना बड़ा एक्शन लेना या सबके विरुद्ध जाके कुछ करना। तो ये सिचुएशन अभी आप लोग दोनों के बीच में है। हो सकता है ये पर्सन अगर आपको अपना पार्टनर नहीं बना सकते हैं, या अगर ये आपको अपना फ्यूचर का कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं, उसमें प्रेशर लगता है, तो फिर ये हो सकता है कि आप लोग दोनों दोस्त बन के रह सकते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है। काफ़ी फीलिंग्स है, इस पर्सन का मन भी करता है आपसे मिलने का। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो सेपरेशन है ना, ये जो अलगाव की स्थिति है आप लोगों की, आप लोग का नहीं मिलना, कम बात करना या नहीं बात करना, ये आपके लिए इस पर्सन के मन में और ज़्यादा ललक पैदा करता है, और ज़्यादा चाहत इस पर्सन को होती है आपसे मिलने की। और ये चाहते हैं, ये बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोग दोनों मिलें, आप लोग दोनों डेट करें, एक दूसरे को फ्लर्ट करें, अच्छी अच्छी बातें करें, रोमांटिक बातें करें, कुछ हंसे खिलखिलाएं। कुछ इस पर्सन का भी मन करता है ना कि ये स्ट्रेस तो कम हो। ये जो भी हैं आपके लाइफ में, आपके लिए ये किन्हीं के दोस्त हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकते हैं। ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। ये भी हो सकता है कि मैं ये जो परिस्थिति बता रही हूँ ये आप लोगों की हो सकती है, तो आप इसको वाइस वर्सा आपको फिर करना पड़ जाएगा। अगर ये आपकी स्थिति है तो देख लीजिएगा। लेकिन आपके मन में जो भी इस वक्त है, वो चाहते नहीं हैं आपसे दूर रहना। अगर उनके दिल की बात पूछी जाए, वो बिल्कुल आपसे जुदाई, इनको बिल्कुल गवारा नहीं है, इनको बर्दाश्त नहीं है, इन्हें आपसे मिलना है। इन्हें और बहुत सारे आप में से लोगों के पार्टनर आपके साथ में रोमांटिक कनेक्शन भी चाहते हैं इस वक्त में। हो सकता है इनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं हो, लेकिन फिर भी 7 ऑफ कॉइंस, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि कुछ अगर हो पाता अच्छा रहता। मन में बहुत कुछ है, लेकिन उसको करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो करेज चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। और ये थोड़े अपने आप को भी इस वक्त मजबूर ज़रूर समझते हैं। ये जानते हैं इतना इनके लिए भी आसान नहीं है, और इतना आपके लिए भी आसान नहीं होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो तो मैंने सबसे पहले बता ही दिया था। अब देखिए, हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल अभी ही कुछ हो जाए इसकी कोई उम्मीद तो नहीं है, कि अभी ही या तो आप कमिटमेंट दे दें, या तो वो आपसे मिले और कमिटमेंट ही दे दें, शादी की बात ही करें, या आपको अपना पार्टनर ही बना लें, या वो ऐसा कह दें कि वो आपके हो चुके हैं। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। आप लोग जानते हैं ऐसी चीज़ें इमीडिएटली नहीं होती हैं। क्या होती है, इसमें एक लंबा रास्ता तय करना होता है। तो एज ऑफ नाउ इतना हो सकता है कि आप लोग दोनों थोड़ा खुल के बात कीजिए कि देखो भाई, करंट परिस्थिति में हम लोग इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप भी जानते हैं कि ठीक है, या तो मैं ऑफ़र उसको दूं, या तो वो मुझे ऑफ़र दे। तो इतना तो रेडी, इतना तो अपने आप को मानसिक रूप से प्रिपेयर आपने भी करके रखा है कि अगर वहाँ से आपको कोई कॉल आता है, वो आपसे, आपका पर्सन, आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर आपको अप्रोच करने की कोशिश करती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करके बात आगे तो बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं करें ऐसा। ये तो देखिए कैसा पास्ट रहा है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन चूँकि एस ऑफ कॉइंस है, इसका मतलब है कि कोई प्रपोजल, कोई अपॉर्चुनिटी आप लोग भी या तो खुद देना चाहते हैं, उस पर्सन से बात करना चाहते हैं, या फिर उनकी तरफ से आपको चाहिए वो। आप लोग भी वहाँ से इंतज़ार तो कर ही रहे हैं कि अगर आ जाए, कुछ बातचीत हो जाए तो फिर ठीक है, देखते हैं। बातचीत करने में क्या हर्ज है, उससे क्लैरिटी ही तो मिल जाती है ना, कोई हर्ज तो यहाँ पे नहीं है। सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, बहुत फेवरेबल आप भी जानते हैं कि नहीं है, बट स्टिल देखिए यहाँ पे भी टावर है और यहाँ पे भी आगे बढ़ने का कार्ड है। लेकिन ये दोनों सिचुएशन को बता रहे हैं
फिर भी ये दोनों सिचुएशन के बाद क्या है नेक्स्ट, इनमें भी न्यू बिगिनिंग है आपके साथ में और आप में भी न्यू बिगिनिंग है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उससे क्या होगा, कुछ तो क्लैरिटी ही मिलेगी ना। बाबा चलो शादी नहीं होगी या कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, पार्टनर्स नहीं बन पाएंगे, तो दोस्त बन जाते हैं, जान पहचान रख लेंगे, कुछ तो राफ साफ हो जाएगा दोनों के बीच में। और बात नहीं करने से वो दूरी बढ़ती जाती है, दूरी कम कभी भी नहीं होती है। हाँ, याद ज़रूर आती है, लेकिन मन फिर भी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में रहेगा। आपको कभी कुछ आपके मन में कोई बात उठती है, अब वो सच है उसके लिए या नहीं है, ये तो दूसरा ही बता पाएगा, तो उसके लिए तो बात करनी ही पड़ेगी। वैसे मुझे यहाँ पे हमारे कुछ व्यूअर्स में से भी और कुछ आपके पर्सन में से भी मुझे ऐसी थोड़ी कार्ड्स में से मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो यही है कि किन्हीं की लाइफ में कोई ना कोई एग्जिस्ट ज़रूर कर रहे हैं, कोई कमिटेड पार्टनर हो। ये देखिए ये आ गया ना कार्ड यहाँ पे, मैंने बोला ना हमारे कुछ व्यूअर्स भी यहाँ पे, हमारे कुछ व्यूअर्स के, ये बॉटम का कार्ड है, मैं इसको यहाँ पे ले लेती हूँ। ये देखिए 2 ऑफ कॉइंस, और बोलते ही ये सारा मामला बिल्कुल क्लियर हो गया है। आपको वाइस वर्सा करना पड़ेगा। अगर आपको रिजेक्ट किया गया है, अगर आपको बिल्कुल कभी छोड़ा गया था, या कभी जैसे ऐसा आपको फील हुआ कभी कभी कि इस पर्सन के पास तो सबके लिए समय है, ये उन लोगों के साथ घूमने जाता है, ये कभी उसके साथ मूवी जाता है, कभी दूसरे दोस्तों के साथ यहाँ जाता है, पता करो उस दोस्त से तो नहीं, वो तो उसके साथ गया ही नहीं, तो फिर उसके साथ गया कौन, है ना। ऐसी चीज़ें बहुत सारी पता लगती होंगी आपको। तो फिर आप उसमें कहाँ पे ढूंढते थे अपने आप को कि आप कहाँ हैं वहाँ पे, तो आप कहीं नहीं हैं, आपसे तो सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। और सिर्फ जब उस व्यक्ति को ज़रूरत हुई थी या होती थी तब वो आपको फ़ोन करता था या करती थी, या तब वो आपसे मिलने आते थे ये लोग। क्लियर है ये चीज़। तो अगर ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है, ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी 2 ऑफ कप्स बताता है कि आप उस चीज़ को, उस पर्सन को भूल नहीं पाते हैं, बहुत कनेक्टेड आप उसके साथ फील करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि मिलके शायद आप भी कुछ शायद आर या पार करना चाहते हैं कि हमें बता दो कि कुछ आगे हमारा कोई फ्यूचर है, अगर तुम किस टाइप का रिलेशनशिप रखना चाहते हो ये भी बता दो, तो भी उससे आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कभी कभी जो एक कहते हैं ना कि चीज़ गले में अटकी है, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, तो जब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई चलो अब क्लियर हो गया है, तो ठीक है। अब मन को उस अकॉर्डिंग फिर व्यक्ति ढालना शुरू कर देता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है ना। सबसे पहली चीज़ तो होती है कि रोना धोना, नाचना गाना, ये सब नाचना गाना नहीं, मतलब रोना धोना, परेशान होना, स्ट्रेस में रहना, ये सब होता है। सेकंड स्टेप आता है कि चलो हमने स्वीकार कर लिया। थर्ड स्टेप आता है कि अलग होना है या फ्यूचर आगे देखना है, या फिर इसको यहीं पे छोड़ के और धीरे धीरे अपना हल्की फुल्की जान पहचान रखते हुए चल सकते हैं। तो ये दोनों के ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है, दोनों पार्टीज़ के ऊपर में, मतलब आपके और आपके पर्सन के ऊपर में। इतना तो ज़रूर है, कुछ हमारे व्यूअर्स में से ही ना, आप में से कुछ लोगों के पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देख लीजिएगा जिनसे मैच करे ये वाली चीज़। तो आप ना कभी कभी कंपेयर भी करते हैं, आप जिनके लिए सोच रहे हैं ना, आप उनके साथ में कंपैरिजन किसी और के साथ में उनको और दूसरे को कंपेयर भी करते हैं, ये चीज़ हो सकती है। एक चीज़ और है, आप लोग चाहते हैं कि जितनी मुसीबत आती है ना आप लोग दोनों के बीच में, झगड़े हो गए, कभी विश्वास नहीं रहा, कभी किसी तीसरे की तरफ से टॉन्ट मारे जाते हैं, ताने मारे जाते हैं, तो इस चक्कर में आप लोग दोनों के बीच में टेंशन हो जाती है। कुछ लोगों के लिए तो खैर यहाँ पे बात ही बंद है, आप लोग दोनों के बीच में मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज़ आप लोग चाहते हैं कि अब थोड़ी कम हो, या तो ये स्ट्रेस ख़त्म हो। आप लोग भूलते नहीं हैं इस पर्सन को। और मैंने इसमें अभी लवर्स का भी कार्ड देखा था, तो कनेक्शन तो है आप लोगों का कुछ
किसी मकसद से ही है। अब मकसद जो भी है ये तो देखिए सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि किस मकसद से वो ये दर्द देते हैं, ये सेपरेशन देते हैं, ये यूनियन देते हैं, ये तो सब वही जानते हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे कि आगे क्या होगा। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, नहीं, फायर साइन अभी नहीं आया है। बाकी सारे साइंस हैं, अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आगे क्या होगा? द फुल। आगे ये है कि ख़ास करके आपके पर्सन नहीं जानते हैं कि क्या होगा आगे। ये सच में ये पर्सन नहीं जानते हैं। लोग अगेंस्ट हैं, किसी के घर वाले अगेंस्ट हैं, कहीं पे कोई और भी है इनकी लाइफ में, तो इनको एक रिस्क तो लगता है। लेकिन जब स्ट्रेंथ का कार्ड आता है तो वो ये भी बताता है कि अगर कोशिश की गई, और कोशिश तब की जाती है जब कोई व्यक्ति दिल से चाहता है और कन्विंस्ड है वो किसी के लिए या किसी काम के लिए, तभी स्ट्रेंथ वो अपने अंदर में लाता है। और जब खुद ही पर्सन डाउट में हो तो फिर वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाएगा? तो यही अभी यहाँ इन कार्ड्स में है कि ये पर्सन स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहा है। हाइरोफेंट, इसे समाज, परिवार या फिर अपने किसी के केस में अपने मैरिड होने की चिंता है। तो इसमें तो यही सजेशन होना चाहिए आपके लिए, उन व्यूअर्स के लिए जहाँ पे ये पर्सन की ऐसी सिचुएशन है कि वो समाज की सोच रहा है या किसी और अपने जीवन में किसी और पार्टनर की सोच रहा है या आपको कंपेयर कर रहा है। तो फिर और कोई एक्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सिर्फ दिल में आपको याद करना, सिर्फ दिल में आपको प्यार करना, आपके लिए फैंटेसी रखना। तो सिर्फ फैंटेसी से तो दुनिया नहीं चलती है। दुनिया तो एक्शन लेने से चलती है, कोशिश करने से चलती है। दो लोगों के मिलके एक साथ समझदारी से बातचीत करके और एकजुट होके ही चलने से रिश्ते चलते हैं। तो ये सिचुएशन है आप में से कई सारे लोगों की। ठीक है, हर्मिट फेस दिखाता है कि प्यार है, बहुत है, लाइकिंग बहुत है, डेप्थ काफ़ी है उनकी फीलिंग्स में। कोई ये ऊपरी ऊपरी वाला या टाइम पास वाला बिल्कुल नहीं है, लेकिन टाइम पास किया किसी ने ज़रूर है पास में। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि कोई अपने बहुत ज़्यादा ईगो में तो ज़रूर था कि उसके पास ऑप्शंस हैं या उसके पास बहुत तेरे लोग हैं जिनके जो हो सकता है बड़ी बड़ी पोजीशन पे होंगे और उस समय आपकी उतनी ज़रूरत नहीं महसूस होगी, या आप में से किसी की ऐसी सोच रही होगी, क्योंकि ये कार्ड आप में भी तो आया है ना। तो मैं कैसे इसको इनकार कर दूं कि हमारे व्यूअर्स में से किसी की ये सिचुएशन नहीं रही होगी, बताना तो पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ किसी को अपने समाज, अपने नाम, अपने पद की, अपने घर के, अपनी फैमिली के नाम की, इन सब की बहुत ज़्यादा चिंता है, या फिर यह पर्सन किसी और के साथ में इनका विवाह हो चुका है, ये भी हो सकता है। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। आपको लगता है मैच होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप सेकंड रीडिंग भी देख सकते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो देखते हैं कि जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ किया है, तो आपके मन में जो भी पर्सन है वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या करंट फीलिंग्स रख रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये 2 एनर्जीज मुझे आ रही हैं इस वक्त में। लियो, एरीज और सैजिटेरियस। बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो भी आपके मन में है, मेल फीमेल देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, और जो भी आपका रिश्ता है, ये अपना ध्यान आप पर से हटा नहीं पा रहे हैं। और न सिर्फ इतना है कि वो अपना ध्यान आपके ऊपर से हटा नहीं पा रहे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर में अपना ध्यान ये फोकस कर रहे हैं कि कैसे अब यहाँ से मैटर को आगे बढ़ाया जाए।
अगर ये आपको कॉल करते हैं या आपसे मिलने का प्रयास करते हैं तो आप कहीं इनको डांट ना दो, कहीं झिड़क ना दो, या कहीं आप वैसा जवाब ना दे दो जो जवाब ये सुनना नहीं चाहते, जो कि है ना। ये अगर आपकी तरफ आएंगे तो इन्हें आपसे हाँ चाहिए, और अगर हाँ है तो वो हाँ ऐसा ज़बरदस्ती वाला नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा क्या शुरुआत कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें कर सकते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं। देखिए ये दोनों कार्ड ना मुश्किलों को दिखाता है कि मुश्किल तो है, और भले अभी वर्तमान में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ थोड़े कुछ हिल्स हैं, कुछ समतल ज़मीन है, प्लाटो है, वटेवर, तो है ज़मीन बिल्कुल बंजर, लेकिन उसी में थोड़ी थोड़ी सी उम्मीद इस पर्सन को लगती है आपकी तरफ से, कुछ उनकी तरफ से लगता है कि वो भी अगर प्रयास करे तो कुछ आप लोग दोनों के बीच में चीज़ें हो सकती हैं। समय ज़रूर लगेगा आप तक पहुंचने में या आप दोनों को कोशिश करने में, लेकिन कोशिश अगर करें तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो नज़र ये आपके ऊपर में पूरी रखे हुए हैं, और लगता है, देखते हैं कि कब मैं उसको कॉल करूं या मैं कब उस तक पहुंचने की कोशिश करूं। कुछ ऐसी चीज़ें इस पर्सन के अंदर से ना चलती हैं, इनके मन में आती हैं आपको लेके। आप में से किसी के पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपका पीछा करते हैं। इस कार्ड को तो देखिए हो बहुत ज़्यादा इस पर्सन को है आपके ऊपर में। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के पर्सन आपको ये भी देखते हैं ना कि यू आर लाइक अ स्टार। आप एक बहुत जानी मानी हस्ती हो सकते हैं। आपका काम ऐसा है कि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, फॉलो करते हैं। आप मे बी कभी न्यूज़ में आप लोग आते हैं, मे बी किसी प्रोग्राम में आप लोग आते हैं, या फिर सोशल मीडिया तो अपना है ही। हो सकता है आप में से कुछ लोग सेलिब्रिटी हो सकते हैं, किसी टीवी में कहीं आप लोग आते होंगे, या मूवी में हो सकता है आप लोग आते होंगे। और हाँ, सोशल मीडिया तो है ही, तो कोई यहाँ पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं। तो वो देख रहे हैं कि आप लोग इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुँच चुके हैं कि आप लोग नहीं चाहते हैं इनसे बात करना। ऐसे ये देखिए, यही चीज़ मैं कह रही थी कि आप लोग ना थोड़ा प्राइड आप लोगों के अंदर में है, थोड़ा सा अभिमान है आपके अंदर में, और इसीलिए आप लोग इनको अवॉइड करते हैं कि आप लोगों का जितना नाम है उतना हो सकता है नाम इनका ना हो, या फिर आप इसको उलट भी कर सकते हैं। इनका जितना नाम है, जितने सारे लोग इनको जानते हैं, जैसी उनकी पोजीशन है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों की वैसी पोजीशन ना हो। सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाइफ होती है। तो ये पर्सन जो है ना, इन्हें लगता है कि ओके आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन है, तो अब वो घमंड जो है वो आपके सर चढ़ गया है, अभिमान आ गया है आपके अंदर में, और आप वैसे ही लोगों के साथ अपना सर्कल बनाए रखना चाहते हैं जिनकी पोजीशन अच्छी है, जिनके पास अच्छा पैसा है, जो धनी हैं, जो काफ़ी एफ्लुएंट हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं। तो इस पर्सन को ये जो भी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि फिर ऐसे में तो मिल पाना या एक हो पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ये प्रपोज़ल आपको देते, और यही सारी मुश्किलें हैं, देखिए यही सारी मुश्किलें हैं यहाँ पे, और इन्हें ये भी लगता है ना, या फिर ये आपकी सोच हो सकती है, इन्हें ये लगता है कि आप शायद आप में से कुछ लोग चीट कर रहे हैं। अब चीट में मैं नहीं कहूँगी कि आप इनको भी डेट कर रहे हैं और दूसरे को भी डेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए सिचुएशन, अगर ये आप में से मतलब व्यूअर्स में से कुछ लोगों की है, आप लोग जानते हैं सबकी नहीं हो सकती है, ये तो थिंकिंग है, किसी की थिंकिंग है आपके लिए, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि जानबूझ के उनको धोखा दिया जा रहा है, पर मे बी आपके जीवन में कोई और है। तो यहाँ क्या शो हो रहा है कि आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो सोचते हैं। अब थोड़ी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको मेल फीमेल करके बता देती हूँ, तो आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना दोनों एनर्जीज़ आ गई हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर
आप व्यूअर्स मेल हैं, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा। अगर आप मेल हैं तो जो फीमेल हैं आप जिनके लिए सोच रहे हैं वो सोच रही हैं यही चीज़ जो अभी मैंने बोला कि आप तो बहुत बड़ी हस्ती हैं और आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे प्रपोजल्स आते होंगे, एक से एक बहुत सुंदर सुंदर लेडीज़ आती होंगी, आपका बहुत बड़ा सर्कल है, तो उसमें ये कहाँ स्टैंड करेंगी, ये उनकी थिंकिंग है। इन्हें ये भी लगता है कि आजकल जैसा चलता है, लोग देखिए अच्छे जो बहुत महंगे कपड़े पहने, अच्छे से अपने आप को फिट रखें, तो वैसे ही लोगों को आप पसंद करते हैं क्योंकि आपकी वैसी पसंद है, ठीक है, वैसी सोच है, वैसी आपकी पसंद है और ये उसमें फिट नहीं होती है। इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप इनको, ठीक है, मैं मेल व्यूअर से बोल रही हूँ, कि आप इनको अनअट्रैक्टिव समझते हैं कि इनका फिगर अच्छा नहीं है, इन्हें कपड़े पहनने का, मैं नहीं कहूँगी ढंग नहीं है, लेकिन उतने अट्रैक्टिव कपड़े ये नहीं कैरी कर पाती हैं, शायद इनके पास उतना सारा पैसा नहीं है, ये उतनी एफ्लुएंट नहीं है। तो ऑल इन ऑल मेल व्यूअर्स आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं ना, तो वो ये सोचते हैं कि आप इनको ना औरों से काफ़ी कम समझते हैं और आपके जीवन में बहुत सारे प्रपोजल्स होंगे, आपके जीवन में कोई और है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं फीमेल व्यूअर्स की बात करती हूँ। फीमेल व्यूअर्स, आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, देखिए वो पर्सन आपको पसंद काफ़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेल व्यूअर्स के लिए भी मैं कहूँगी आपकी भी फीमेल पार्टनर आपको बहुत पसंद करती है। एक टाइम बहुत अच्छा, या तो एक तरफा किन्हीं के लिए हो सकता है, किन्हीं के लिए मैं कहूँगी कि बाद में जाके आपकी सिचुएशन बिगड़ी होगी, या किन्हीं का वन साइडेड भी हो सकता है। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स फीमेल व्यूअर्स, आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त बिल्कुल भी आपको लेके लॉयल तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो कोल्ड बिहेवियर आपको दिखा रहे हैं या वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो अपने जीवन में अपने पोजीशन को लेके इतने ज़्यादा कॉशियस है, इतने ज़्यादा बिल्कुल एक कहते हैं ना सावधान है कि उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर बट्टा ना लगे, और ये आपके लाइफ से जाते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, आपसे छुपा के कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है। अगर कभी ये आपके बारे में सोचते भी हैं तो इन्हें अपनी पोजीशन याद आ जाती है, तो फिर वो रुक जाते हैं और उन्हें बहुत एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर ये आपके जैसे सोचते तो काफ़ी हैं आपके बारे में, लेकिन ये अगर कुछ करना चाहें, जो मुझे नहीं लगता है कि ये आपकी तरफ आगे अभी बढ़ना चाहते, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आपने अभी अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल बचा के रखा हुआ है, तो ये सोचते हैं कि फिर मुझे एक्सप्रेस करने की क्या ज़रूरत है, मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं बता रही है तो ना बताए, मैं भी नहीं सुनना चाहता हूँ। और इन्हें ये भी लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अपनी पोजीशन पे किसी तरीके का कोई आँच का सामना ना करना पड़े, कोई इन पर सवाल जवाब ना खड़ा करे, कुछ ऐसी चीज़ें इन्हें सुनने को ना मिले। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये एक ऐसे पर्सन है, अभिमान तो है ही इनके अंदर में, घमंड तो है ही, लेकिन साथ ही थोड़ी सी मुझे किन्हीं के पर्सन की सोच ना आपको लेके स्पेशली लापरवाह वाली है। ये सब मुझे लापरवाही दिखा रहा है आप जिनके लिए भी सोच रही हैं। अब ये आपकी भी सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है, इस पर्सन के ना नखरे काफ़ी हैं, मुझे वैल्यू करो, मेरी तारीफ़ करो, मैं इस मतलब जैसे आप लोग दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में इन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए, इन्हें ज़्यादा तारीफ़ चाहिए, इन्हें ज़्यादा एक कहते हैं ना कि ज़्यादा पूछ किसकी हो रही है, तो ज़्यादा पूछ इस पर्सन की होनी चाहिए, ऐसा इस पर्सन का मानना है। ओके, तो ये पर्सन जो है अपने आप को सेफ रखते हुए अभी आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, नज़र रखते हैं, जानते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है ये परिस्थिति, लेकिन लगभग वॉक अवे करते हुए भी अभी ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ओके, कोई भी उम्मीद ऐसे पर्सन से लगाना ठीक नहीं होगा।
आप लोग हमारे व्यूअर्स में से, अब मैं कलेक्टिव बताती हूँ, मेल फीमेल दोनों के लिए, देख लीजिएगा जिनसे भी मैच हो। आप लोग अभी इतना तो समझ चुके हैं कि बहुत फ्रूटफुल ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, क्योंकि मुझे ही इतने उतार चढ़ाव, इतने डिफरेंसेस और इतना ईगो इशू यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और थोड़ी यहाँ पसंद की भी बात है, किसी की सच में पसंद, किसी की सच में सोच यहाँ पे है। मैं देखिए इसको गलत नहीं मानूंगी, क्योंकि बताती हूँ क्यों। क्योंकि हर किसी के मन में ना एक छवि बनी होती है उसके पार्टनर की, या उसका जैसे घर कैसा होना चाहिए, किसी की गाड़ी कैसी होनी चाहिए। तो क्या आप जज कर लेंगे कि उसकी गाड़ी कैसी, उसकी सोच है, उसको तो फलां गाड़ी पसंद है? नहीं, उतना जजमेंटल नहीं होता है ना। तो वैसे ही इतना ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा, अगर किसी को मान लीजिए किसी का बॉडी पसंद नहीं है, किसी का चेहरा पसंद नहीं है। आजकल तो लोग बहुत सालों से करियर देख के भी लोग चूज़ करते हैं कि अच्छा वो मेरे ही फील्ड की है, या चलो थोड़ा इधर उधर, तो वैसे ही फील्ड में से हम अपने पार्टनर को सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो आप लोग देखते होंगे कि जो रिश्ते भी बनते हैं, जो अरेंज मैरिजेस होते हैं, या फिर लोग अपनी पसंद से जो शादियां करते हैं, वो अपनी ही कंपनी में किसी को पसंद कर लेते हैं। तो ये पसंद की बात है, तो थोड़ी पसंद वाली बात भी यहाँ पे आ जाती है। तो हमारे व्यूअर्स ने, आपने जब से इतना हिला हुआ रिलेशनशिप देखा, ये बहुत हिला हुआ रिलेशनशिप है, तो आप समझ चुके हैं कि बहुत रिस्की मैटर है ये, कोई बहुत सिक्योरिटी ये पर्सन तो नहीं दे पाएगा, और आप लोग भी इस रिलेशनशिप में बहुत सिक्योर फील तो नहीं करोगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको बेटर लगता है ना कि अपने लाइफ में चलो आगे बढ़ते हैं, और लेकिन मैं इसको दूसरा भी अभी बताऊंगी आपको। तो आप में से कुछ लोग अब आगे बढ़ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपका दिल ना टूट चुका है यहाँ पे। ओके, देखिए दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, किसी तीसरे के होने की आशंका है। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि आप में से बहुत सारे लोग अब इस रिश्ते को यहीं तक रखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके का सकारात्मक सोच ये आपके मन की बात होगी। लेकिन अगर व्यावहारिक ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो ऐसे रिश्ते में आगे बढ़ना बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर होगा। उसमें बहुत सारे चांसेस होंगे कि रिश्ता ऐसे ही डगमग चलता रहे, या फिर कुछ उसमें चीटिंग के चांसेस होंगे। ठीक है, तो आपका तो दिल देखिए यहाँ पे पूरा टूटा हुआ है। तो दर्द से भरा हुआ ये आपका दर्द से भरा हुआ डिसीज़न है, पर फिर भी आप ये डिसीज़न ले रहे हैं, क्योंकि यही आपके लिए अभी बेनिफिशियल रहेगा, इस कनेक्शन को यहाँ पे छोड़ना कुछ लोगों के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ किन्हीं की है, सैजिटेरियस है, धनु, लिब्रा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, लियो तो मैंने बता ही दिया था। अभी के लिए आप लोग यही कर रहे हैं कि आप लोग नज़र रख रहे हैं इस पर्सन के ऊपर में, और आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि हम मेहनत ना करें, वहाँ से ही कोई प्रपोजल आ जाए। आपके ऑपोजिट में जो भी है, मेल है फीमेल है, मुझे थोड़ा ये भी यहाँ लग रहा है कि आप लोग चाहते तो हैं कि कुछ हो जाए, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ना चाहते। यहाँ पे ये है, और फिर हर्मिट का भी कार्ड है, और मैं इस कार्ड को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ध्यान बार बार इस पे जा रहा है। तो किन्हीं की तो यहाँ पे ज़रूर सोच है कि विपरीत परिस्थिति तो ज़रूर है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो कभी कभी लगता तो है कि हम आगे बढ़ें क्या, पर ये टेम्परेरी सोच बन के रह जाती है। एकदम सच्चाई से देखा जाए तो आप में से कई सारे लोग गिव अप कर चुके हैं, इवन दो कि आपके हाथ में ही भले क्यों ना हो ये रिश्ते को आगे बढ़ाना, लेकिन आप लोग भी आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी। इस ये जो रीडिंग आई है इसकी फ्यूचर एनर्जी कैसी रहेगी। अपने जीवन का आप कोई डिसीज़न मत लीजिएगा, अपने लाइफ का कुछ भी छोटा बड़ा एकदम नहीं लेना है। बिल्कुल रीडिंग देखिए और फिर छोड़ दीजिए, भूल जाइए, एंजॉय कीजिए रीडिंग को, जो भी आता है। हाँ, कोई अपने मन की शांति के लिए आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में,
उसको आगे बढ़ना अभी ज़्यादा ठीक लग रहा है। एंडिंग ही दिखा रहा है, एंडिंग दिखा रहा है, लेकिन एक आध कुछ कॉल वॉल ये सब आ सकता है, क्योंकि ये पर्सन या तो कॉल आ सकता है, कोई आपका कोई स्टॉक तो ज़रूर करता है यहाँ पे किसी को। देखिए ये जो पर्सन है ना, बेसिकली दिस पर्सन इज़ अ वेरी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, बहुत डोमिनेटिंग है। दोनों कार्ड्स में से बहुत सारी एनर्जीज एक साथ मिल रही हैं। किसी के पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, किसी के कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं। ओके, तो संभल के रहिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा यहाँ बिल्कुल भी नहीं शो कर रहा है। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, अब्यूजिव हो सकता है, ये किसी का कोई पास्ट का एक्स हस्बैंड है, कोई एक्स पार्टनर है, और ये अगर गलत चीज़ें करने पे आता है ना, ये जिस तरीके की एनर्जी कार्ड दे रहा है, ये बहुत गलत कर जाता है। ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। तो सच में आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बच के रहना चाहिए इस पर्सन से। एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग, क्योंकि कभी कभी ये लोग ना क्या करते हैं कि खुद तो पर्दे के पीछे रहेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को आगे कर देते हैं। मैंने ऐसे कई केसेस बहुत नज़दीक से देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये लोग क्या करते हैं, अपनी जान पहचान के लोगों को झूठा नाम देके, झूठा आइडेंटिटी देके वो लोग भेजते हैं अपने पार्टनर्स के बारे में। बहुत ख़राब ऐसे लोग होते हैं, बहुत संभल के रहिएगा। दुनिया में अभी बिल्कुल विश्वास करने लायक ना अभी दुनिया नहीं रह गई है। तो ये थी रीडिंग, बताइएगा कैसी लगी। टेक केयर।